हनुमान अंश ये मूवी जो है कैंची धाम वाले नीम करोली बाबा की जिंदगी के ऊपर बनी हुई एक मूवी है। और अगर आप इस मूवी को इस वक्त सिनेमा में देखकर आ सकते हो ना, देन यू शुड कंसिडर योर सेल्फ ब्लेस्ड, क्योंकि इस मूवी की वाइब्स, इस मूवी का जो ऑरा है वो है ही इतना पॉजिटिव। वैसे तो इस मूवी को रिलीज हुए हुए काफी टाइम हो चुका है, तो मैं इस मूवी को अपनी नानी के साथ देखने गया था, अपनी नानी को दिखाने गया था। तो मुझे लगा कि वहां पर सिनेमा हॉल में उन्हीं के एज के, उन्हीं की उम्र के सारे लोग होने वाले हैं। क्योंकि ये जो आजकल की जनरेशन है, यंग जनरेशन है, जो जेन जी है, इनके बारे में तो एक बात लोगों ने बोल बोलकर पॉपुलर कर रखी है कि यार इनका भक्ति से, स्पिरिचुअलिटी से, इन सब चीजों से कोई लेना देना है ही नहीं। लेकिन आई वॉज ट्रूली सरप्राइज जब मैं सिनेमा हॉल में घुसा। पहली बात तो वो सिनेमा हॉल हाउसफुल था, और उस सिनेमा हॉल में 50% से ज्यादा जो क्राउड था वो यंग बच्चों का, यंग लोगों का था। और उनके चेहरे पे मूवी देखते वक्त जो एक्सप्रेशंस आ रहे थे ना, उसे देख के लग रहा था कि दे आर थरली एंजॉयिंग दिस मूवी। वो उस मूवी के अंदर पूरी तरीके से इंग्रॉस थे। इस मूवी के अंदर नीम करोली बाबा की जिंदगी, उनके साथ जुड़े हुए कितने सारे चमत्कार है, कितने सारे इंसिडेंट्स है, वो जानने को मिले जिन्हें देख के आपको जेन्युइनली गूजबम्स आते हैं। पता है, एक मूवी में सीन आया था कि एक इंसान है जो रात को उसे जंगल से निकलना है और उसको जंगल से जाने में डर लग रहा है। तो नीम करोली बाबा उसको बताते हैं कि भैया जंगल से जब निकल रहे हो हनुमान चालीसा पढ़ते हुए जाना। और उस सीन में जंगल के अंदर वो रात को हनुमान चालीसा पढ़ रहा है, और उसके आसपास ना हनुमान चालीसा के शब्दों का एक, जिसे बोलते हैं, सुरक्षा कवच बन जाता है। और वो सीन देखकर आपको इतना पावरफुल करता है, क्योंकि पर्सनली हनुमान चालीसा हमें उसी तरीके की एक सिक्योरिटी, एक सुरक्षा कवच वाली फीलिंग देती है। और मूवी का एक बड़ा आपको इंटरेस्टिंग सीन बताता हूं। उसके अंदर दिखाया हुआ है कि नीम करोली बाबा जो एक ट्रेन में जा रहे हैं, और उस ट्रेन में एक ब्रिटिश ऑफिसर अपनी जो है फैमिली के साथ जा रहा है। और वो ब्रिटिश ऑफिसर बोलता है कि भैया ये जो साधु संत है, ये डर्टी पीपल, इंडियन स्नेक चार्मर्स, इनको हमारे साथ ट्रैवल नहीं करना चाहिए, और उनको ट्रेन से निकाल देते हैं। और नीम करोली बाबा जो है एक पेड़ के नीचे जाके बैठ जाते हैं। और फिर जितने भी उस ट्रेन के जो ऑफिसर्स है, उस ट्रेन के जो लोग हैं, वो लोग लाख कोशिशें करते हैं कि इसका इंजन बदल ले, इसकी मरम्मत कर ले। वो ट्रेन वहां से टस से मस नहीं होती। और फिर नीम खरोली बाबा आके उनको बोलते हैं कि जाओ, तुम्हें माफ किया, जाने देता हूं। उसके बाद वो ट्रेन चलने लगती है। और पता है, नीम करोली बाबा के जो ये चमत्कार है, जो किस्से हैं, दे नॉट जस्ट अबाउट इंडिया। आप चाहे फिर मार्क जकरबर्ग ले लो, फेसबुक वाले, या फिर आप स्टीव जॉब्स ले लो, जितने भी ये सारे बड़े बड़े लोग हैं, गूगल से लेके, एप्पल से लेके, विराट कोहली तक, दे ऑल बिलीव इन द पावर ऑफ नीम करोली बाबाज ब्लेसिंग्स। अच्छा, इस मूवी में एक बड़ी खास चीज दिखाई गई है कि नीम करोली बाबा जो थे ना, वो कभी भी एक जगह पर टिकते नहीं थे। वो एक जगह से दूसरी जगह हमेशा ट्रैवल करते रहते थे। और जब भी वो किसी जगह को छोड़ के जाते थे, वहां के लोग तो बहुत दुखी हो जाते थे। लेकिन आप जब इस मूवी को देख रहे हो, ऐसा लगता है कि नीम करोली बाबा के साथ साथ आप भी उनके साथ उसी जर्नी पे जुड़े हुए हो। और मेरे लिए इस मूवी का अगर कोई एक्स फैक्टर था, तो वो था इस मूवी का बैकग्राउंड म्यूजिक। मतलब शिव भजन चल रहे हैं, राम भजन चल रहे हैं, हनुमान भजन चल रहे हैं, और वो इतने पावरफुल है कि थोड़ी देर बाद आपको ये एहसास होने लगता है कि शायद आप भी किसी सत्संग में बैठे हो। वो जो पूरी वाइब है ना, आई कांट डिस्क्राइब इट इन वर्ड्स, इट्स सो पॉजिटिव। पता है, बचपन से मेरा जितनी बार भी नैनीताल जाना हुआ, मैं और मेरी फैमिली हमेशा कैंची धाम में नीम करोली बाबा का जो आश्रम है उसमें हर बार गए। और मैं आपको जेन्युइनली पर्सनल एक्सपीरियंस से बता सकता हूं कि उस आश्रम की जो वाइब्स हैं वो बहुत ज्यादा पॉजिटिव हैं। तो इस मूवी के बारे में एक बड़ी कमाल की बात है कि अगर कोई भी कैंची धाम गया हुआ है तो वो इस मूवी से डेफिनेटली रिलेट करेगा, उस वाइब को फील कर सकता है। लेकिन अगर कोई कैंची धाम नहीं गया ना, इस मूवी को देखने के बाद दैट पर्सन विल बी कंपेल्ड टू विजिट दैट आश्रम एटलीस्ट वंस। इस मूवी की एक जो बहुत खास बात है वो है इस मूवी की सिंप्लिसिटी। वो मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इस मूवी के अंदर ना कोई बहुत बड़ी स्टार कास्ट है, ना कोई बहुत बड़ा एक्टर, मतलब एक ऐसा एक्टर जिसके नाम के पीछे लोग दौड़े चले आए। एक बहुत ही सिंपल सी स्टार कास्ट है। ना कोई बहुत ज्यादा स्पेशल इफेक्ट्स है, ना कोई सीजीआई है, और ना इसकी मार्केटिंग पे खर्चा किया गया, ना इसकी कोई इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग हुई। और शायद यही रीजन रहा कि शुरुआत ये मूवी इतनी ज्यादा नहीं चली। लेकिन धीरे धीरे माउथ पब्लिसिटी के थ्रू इस मूवी ने अब पिक करना शुरू कर लिया है, और अब इनफैक्ट इस मूवी के सारे शोज हाउसफुल जा रहे हैं। एंड दैट इज अ टेस्टमेंट टू द पावर ऑफ दिस मूवीज नैरेटिव। तो यार, मैं आपको ये फोर्स तो नहीं कर सकता कि आपको ये मूवी जरूर देख के आनी है, पर मैं आपको एक बात जरूर बता सकता हूं कि अगर आप ये मूवी देख के नहीं आओगे ना, ट्रस्ट मी, यू आर मिसिंग आउट ऑन समथिंग, बिकॉज इट वॉज जेन्युइनली अ डिवाइन एक्सपीरियंस। डू वॉच इट।